देखिए अब आपको नामकरण बताते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइप से आप लोग पढ़ेंगे, हर टाइप से अलग पढ़ाएंगे आपको कि जिनमें संकुल धनान उपस्थित हो। आपके 8 सूत्र लिखे, इसके बाद और भी लिखेंगे। तो आपने पढ़ा भी नहीं कि धनान का नाम ऋणांक से पहले लिखते हैं। तो ये धनान है और ये क्या ऋणांक है, और इसको एक शब्द में ऐसे लिखेंगे इसके पूरे का नाम भी। इसलिए आप लाइन पहले खींच लेना फिर लिखना, इसका नाम एक ही शब्द में लिखेंगे। ठीक, ये उपशासन परिसर, इसका नाम एक ही शब्द में लिखते हैं। तो जानते हो सबसे पहले आप धनान का नाम लिखेंगे, धनान में सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे। लीगेंड अगर एक ही तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके दो उपस्थित है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। ठीक, इसीलिए हर टाइप से हमने लिख दिए यहाँ पर। जैसे आप जानते हो इसकी संख्या कितनी, 4, तो क्या लिखोगे आप, टेट्रा। और NH3 को आपने अभी पढ़ा, क्या लिखते हैं, एमीन, टेट्रा एमीन। और इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं, चूंकि धनात्मक है तो लिखोगे कॉपर। अब ये आपका पूरा एक ही शब्द हो गया, टेट्रामीन कॉपर। और इसके ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे, और ये साधारण नाम, इसके नाम में बेटा कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नाम आएगा सल्फेट। इसकी ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालेंगे, दिखेगा कॉपर की ऑक्सीजन संख्या x मान ली, NH3 आपका उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं तो 0, और सल्फेट पर आपका -2 और पूरा 0। आप निकालोगे x बराबर आएगा +2, तो यहां पर आ जाएगा सेकंड, अर्थात इसका नाम हो गया टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। अगला देखिएगा, आप लोग बहुत जल्दी अपने आप करके देखेंगे, फिर आप इससे मिलान भी कर लेंगे, क्या आएगा देखते हैं, क्या नाम आएगा आप सोचिएगा। पहले लिखोगे क्या आएगा, डाईएमीन, इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं लिखेंगे, सिल्वर, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, और Cl- को लिखते हैं क्लोराइड, चूंकि साधारण इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, Ag की x, NH3 की 0, उदासीन है, Cl पर -1, पूरे पर 0, आप x बराबर आ जाएगा 1, तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट। इसी प्रकार आप इसका नाम करेंगे, बहुत ही सरल है, जिस तरीके से ये टेट्रामीन, इसका नाम आएगा टेट्रा एमीन, इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं, जिंक, ब्रैकेट लिखेंगे सेकेंड, यहां पर आएगा सल्फेट। जैसे इसकी ऑक्सीजन संख्या निकली उसी तरीके से ये भी निकालोगे तो मिल जाएगा। इसका नाम देखेंगे, इसका नाम क्या है, हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, इसका नाम है एक्वा, हेक्सा भाई संख्या इसकी, हेक्सा एक्वा, और Cr को लिखते हैं क्रोमियम, भाई इसका नाम क्रोमियम है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, और आगे आएगा क्लोराइड। ऑक्सीजन संख्या देखो कैसे निकालेंगे, Cr की ऑक्सीजन संख्या x, जल उदासीन इसकी ऑक्सीजन संख्या 0, और Cl पर -1, आप निकालोगे आएगा थर्ड, 3 आएगा, क्या लिखेंगे थर्ड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब इसमें देखेंगे, ये पूरा एक ही शब्द में लिखेंगे, आपके दो लिगेंड है, एक कार्बोनेटो और एक आपका एमीन। अब कार्बोनेटो में C आता है, एमीन में A आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में C आएगा पहले कि A आएगा, तो क्या लिखो, टेट्रा से मतलब नहीं है, नाम से मतलब है इनके, तो आएगा टेट्रा एमीन, ये आपका टेट्रा एमीन हो गया। ठीक, ये क्या आएगा, कार्बोनेटो, ये पूरा एक ही शब्द लिखेंगे, कार्बोनेटो, टेट्रा एमीन कार्बोनेटो। CO के लिए आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट, रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और आगे आएगा क्लोराइड। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट x मान लेंगे, कार्बोनेट भैया -2 होते हैं, भी आपको पढ़ाया हमने। और यदि IUPAC क्लियर ना हो तो इससे पहले के आपको 2 वीडियो पढ़ाए गए हैं, उसमें IUPAC के नियम और लिगेंडों का नामकरण सिखाया गया, उसके बाद आप तीसरा वीडियो ये देखें, ठीक, आपको बिल्कुल क्लियर, आपको IUPAC नाम समझ में आएंगे। और एमीन पर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, Cl पर भैया -1 है, पूरा आपका 0 आएगा, तो यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। ठीक,
इस तरीके से ये भी लिखेंगे। ये नाम तो क्या है, क्लोराइडो सी से स्टार्ट होगा, ये ईएन एथिलीन ई से स्टार्ट होगा, सी पहले आएगा तो लिखेंगे डाई, भाई साधारण लिगेंड की संख्या को लिखेंगे डाई, डाई क्लोराइडो, और ये जटिल लिगेंड में गिना जाता है तो इसको लिखेंगे 20, डाई क्लोराइडो 20, 20 क्या है, ये संख्या 2 है तो 20 है, और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, या लिखेंगे एथेन 1,2 डाइएमीन। अब इसको लिखेंगे कोबाल्ट, क्योंकि लिगेंडों के नाम हो गए, अब लिखेंगे कोबाल्ट, और ब्रैकेट में ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे, आगे आएगा सल्फेट, तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या आएगी x, Cl की आएगी -1, और इसकी तो कोई चार्ज नहीं, उदासीन है, सल्फेट पर आएगा -2, पूरा आपका 0, तो x बराबर आपका 4 आएगा, तो यहां पर लिखेंगे 4th सल्फेट, कि डाई क्लोराइडो Cl है 20, एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट 4th क्लोराइड, 4th इसकी ऑक्सीजन संख्या है। ये क्या है, टेट्रा, टेट्रा मतलब क्या हुआ 4, और क्या पिरिडीन, टेट्रापिरिडीन, और इसका नाम लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, ब्रैकेट में ऑक्सीजन संख्या, आगे लिखेंगे क्लोराइड, पीटी की ऑक्सीजन संख्या x, ये उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं है, Cl पर -1 होता है, आप निकालोगे आएगा सेकेंड, ऐसे ये भी लिखेंगे, इसका नाम क्या आएगा, संख्या कितनी 6 को लिखते हैं हेक्सा, और इसको लिखते हैं जल का नाम है एक्वा, और Fe को लिखते हैं आयरन, आयरन, और ब्रैकेट में लिखेंगे थर्ड, और क्लोराइड, थर्ड इसकी ऑक्सीजन संख्या है, कैसे निकलेगी, Fe की ऑक्सीजन संख्या x, जल उदासीन 0, Cl पर -1, आप निकालोगे x बराबर आएगा थर्ड। इस तरीके से ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं और इनके आईयूपीएसी नाम करते हैं, ठीक। देखिएगा इसके आगे और भी, देखिए इसके आगे और भी आपके पास 2 है, एक एमीन और एक सल्फेटो, भाई लिगेंड के रूप में तो सल्फेटो लिखेंगे, ठीक, तो इसका नाम आएगा टेट्राएमीन, फिर आएगा सल्फेटो, और क्या आएगा कोबाल्ट, और ब्रैकेट में आएगा आपका क्या थर्ड, और नाइट्रेट। थर्ड प्रश्न देखिए, कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या x, NH3 की 0, सल्फेट पर -2, नाइट्रेट पर -1, आप निकालोगे आ जाएगा थर्ड। इसका नाम भी देखो एक ही शब्द में लिखेंगे, इसका नाम क्या है, क्लोराइडो C से स्टार्ट होगा, नाइट्राइटो N से स्टार्ट होगा, और एथिलीन डाइमीन E से स्टार्ट होगा। तो पहले ABC, पहले C आएगा तो इसका नाम लिखेंगे क्लोराइडो, CABCDE, अब E आएगा तो लेकिन इसकी संख्या कितनी, तो आप लिखोगे इसको 20, ये हो गया क्लोराइडो, ये आपका क्या एथिलीन डाइमीन, लेकिन इसकी संख्या 2 तो लिखेंगे 20। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका नाम एथिलीन डाइएमीन, या इसको लिखेंगे एथेन 1,2 डाइएमीन, क्लोराइडो 20 संख्या 2 है, एथिलीन डाइएमीन, और इसका नाम क्या लिखते हैं नाइट्राइटो O, ये उभयतंतु लिगेंड है, O दाता परमाणु है तो इसका नाम हो गया नाइट्राइटो O, और उसके आगे क्या आएगा कोबाल्ट। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी बड़े हो आसानी से कर लोगे, इसमें 3 लिगेंड है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, पहले क्लोराइडो, फिर एथिलीन, बाद में नाइट्राइटो, नाइट्राइटो O भी लिखेंगे, कोबाल्ट, और एक माइनस इस पर है,
एक माइनस इस पर है, इस पर कोई चार्ज नहीं, एक माइनस इस पर है, तो टोटल आपका 3 माइनस और उधर हो जाएगा आपका थर्ड, ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे थर्ड। और क्या क्लोराइड, या आप निकाल कर देख लीजिए, कोबाल्ट की X, Cl पर -1, नाइट्राइटो पर -1, इस पर कोई चार्ज नहीं, Cl पर -1 और आपका 0, निकालोगे आपका आ जाएगा थर्ड। तो इस तरीके से कम आपको 10 सूत्र हमने बताए हैं कि इनका नामकरण कैसे करोगे। इसके आगे के कम से कम 8-10 सूत्र आप अपने मन से भी करेंगे, ठीक, आपको किताबों में मिल जाएंगे। आप देखिए कि जिनमें संकुल ऋणायन उपस्थित है, जब तो साधारण आपका ये धनायन है और ये ऋणायन है, ये धनात्मक आयन, ये ऋणात्मक आयन, ये साधारण है, इसकी संख्या बेटा नहीं लिखते, ठीक। तो इसका नाम क्या लिखोगे, पोटेशियम, पोटेशियम, साधारण नाम पोटेशियम, संख्या नहीं लिखेंगे, इसकी संख्या लिखेंगे हेक्सा साइनो या साइनाइडो, दोनों लिख देते हैं, हेक्सा साइनो। अब Fe का नाम क्या आएगा, फेरेट, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक इसके नाम में परिवर्तन हो गया, एट जोड़ दिया तो फेरेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे। इसका नाम पोटेशियम, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे हेक्सा साइनोफेरेट। के पर आपका 1 प्लस Fe पर X, Cl पर -1, आप निकालोगे आएगा -2, उधर जाएगा आपका +2, तो सेकेंड लिखेंगे। पोटेशियम हेक्सा साइनो, ये Cl आपका साइनो, फेरेट सेकेंड, इसका नाम क्या आएगा, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट। के पर क्या आएगा, के पर आएगा आपका 1 प्लस 3 है ना, X, और इस पर आपका -1 पूरा 0, तो आप X निकालोगे आएगा थर्ड, यहां पर आ जाएगा थर्ड लिखेंगे। दोनों के नाम समान है लेकिन ऑक्सीजन संख्या भिन्न है, क्योंकि यहां पर K4 यहां पर K3, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि साधारण आयनों की संख्या नहीं लिखी जाती है, ठीक। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इसका नाम ऐसे लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, ये क्या आएगा, ट्राई और ऑक्सलेटो, जब तो ऑक्सलेट है तो हो जाएगा ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। भाई कोबाल्ट है तो इसमें एड जोड़ दो, कोबाल्टेट, और थर्ड ऑक्सीजन संख्या निकाल लो, के पर वही है 1 प्लस होता है, कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या X है, और ऑक्सलेट पर 2 माइनस होता है, ऑक्सलेट इस पर 2 माइनस होता है, आप निकालोगे आ जाएगा थर्ड। ऐसे इसका नाम है सोडियम, सोडियम, ये क्या आएगा, ट्राई ऑक्सलेटो, सोडियम ट्राई, सोडियम ट्राई ऑक्सलेटो, और क्रोमेट, भाई Cr को लिखेंगे क्रोमेट, चूंकि प्लस ही माइनस है, सोडियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमियम, यहां पर आएगा थर्ड। आप ऑक्सीजन संख्या निकाल कर देख लेना, Na पर 1 प्लस होता है, Cr की XY कोई भी मान लो, और ऑक्सीजन पर 2 माइनस निकालोगे थर्ड। तो इस तरीके से जिनमें संकुल ऋणायन उपस्थित है, ये आपको हमने 4 सूत्र बताए हैं, और सूत्रों की भी प्रैक्टिस करोगे स्वयं। यदि कोई आईपीएससी नहीं होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो, ठीक। तो आपको इसको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक।